अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने जो टोकन सेंड किए हुए थे, ज़्यादा किए हुए थे और हमारी जो पेमेंट आई है वो कम आई है। हमने टोकन 20 लगाए हुए थे, हमारी पेमेंट 500 आई है या 1000 आई है, लेकिन हमने टोकन ज़्यादा सेंड किए हुए थे, वो क्यों, किस वजह से हमारी पेमेंट जो है कम आई है। दूसरी बात, अगर हम वेरिफिकेशन कराते हैं तो हमारा अगर एक ही मोबाइल नंबर होता है तो फिर भी हमारी जो पेमेंट है वो 500 आ जाती है या 1000 आती है या 1500 आती है, लेकिन एक साथ नहीं आती। जबकि हमारा मोबाइल नंबर भी सेम होता है तो फिर भी हमारी पेमेंट एक साथ फुल क्यों नहीं आती, कम क्यों आती है, इसके पीछे क्या वजह है। तीसरी बात कि जो 214 का एरर आता है, अगर एप्लीकेशन जो है हमने कनेक्ट ऐप पे अकाउंट बनाया होता है तो उस पे जो हम पैसे आते हैं और उस पे 214 का एरर हम फेस करते हैं, वो कैसे हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, 214 के एरर से, उससे बचने का तरीक़ाकार क्या है। इन्हीं 3 बातों पर हम आज बात करने वाले हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ऑल कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि हमने टोकन ज़्यादा सेंड किए होते हैं और हमारी जो पेमेंट है वो कम आती है, वो उसके पीछे वजह क्या है। पहली बात तो इसका जवाब ये है कि अगर आपने टोकन ज़्यादा सेंड किए होते हैं, अब आपकी पेमेंट कम आती है, इसके पीछे वजह ये है कि आप जो टोकन सेंड करते हैं वो मुख्तलिफ़ डेट्स में सेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक दिन में अगर एक टोकन सेंड किया, दूसरे दिन में 2 किए, तीसरे दिन में नहीं किया, फिर उसके बाद किए, तो पेमेंट भी इसी हिसाब से आ रही है। जो अब उन्होंने सेटिंग की है HBL कनेक्ट के अमाउंट आने की, तो वो डेट वाइज की है। पहले था कि पेमेंट आती थी, फुल पेमेंट भी आ जाती थी एक ही मोबाइल नंबर पे। पहले मोबाइल नंबर वाइज थी, लेकिन अब जो है अब डेट वाइज है। तो अगर आपने एक दिन में एक टोकन लगाया है तो आपको उसी एक टोकन की पेमेंट आएगी। नेक्स्ट डे फिर जब आपकी बारी आएगी तो नेक्स्ट डे जितने टोकन लगाए होंगे, 2 किए होंगे, तो 2 टोकन की पेमेंट आएगी। फिर आपकी जब बारी आएगी तो उसी डेट के हिसाब से आएगी। अगर उसी डेट में आपने 3 सेंड किए हैं, 3 की आएगी। अगर 10 के 10 सेंड कर दिए तो 10 की पेमेंट आ जाएगी। अगर 20 एक ही दिन में सेंड किए तो फिर 20 की एक ही दिन ट्रांजैक्शन आईडी आएगी। अगर एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था तो एक ही ट्रांजैक्शन आईडी और एक ही एक साथ आएगी। तो इसकी वजह यही है कि आपने मुख्तलिफ डेट्स में जो टोकन सेंड किए होते हैं, इसीलिए जो है आपकी जो पेमेंट है वो मुख्तलिफ डेट्स की वजह से डेट वाइज आ रही है। अगर जिस डेट को आपने जितने टोकन सेंड किए थे और आपकी बारी है ये टोकन की पेमेंट की, तो आपको उसी डेट की मिलेगी, ना कि अगली डेट की मिलेगी। तो इसी हिसाब से आपकी पेमेंट भी कम आ रही है। तो नेक्स्ट जो बात थी कि जो हम वेरिफिकेशन कराते हैं, तो वेरिफिकेशन कराने से जो है आपकी जो पेमेंट है वो 500 आती है, 1000 आती है, तो ज़्यादा क्यों नहीं आती, इसके पीछे वजह क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि ये भी वेरिफिकेशन भी उसी हिसाब से हो रही है। अगर आपने जो टोकन जैसे टोकन सेंड किए होते हैं वैसे की वैसे आपको पेमेंट मिल रही होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खुद वेरिफिकेशन कराई है। उसमें मैंने एक दिन मैंने सेंड किए हुए थे 3 टोकन। मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ। तो मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ कि जो मैं वेरिफिकेशन करा रहा हूँ डेली बेस पे हमारी हो रही है, लेकिन डेली बेस पे मुख्तलिफ अमाउंट्स आ रही हैं। मतलब जब मैंने फर्स्ट डेट जो कराई थी 7 मई, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये मैंने 7 मई को जो है पहली जो है वेरिफिकेशन कराई थी। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आपको GOP एग्रीकल्चर सब्सिडी 1500 रुपये भेज दी गई है, जिसको किसी भी कनेक्ट बाई HBL एजेंट से जाकर वसूल कर लें। ये 7 मई 2021 को 1500 आई है, एक ही मोबाइल नंबर था, तो इसी वजह से यही 1500 के ये इसी मोबाइल पे एक ही दिन में सेंड किए हुए थे। तो 3 टोकन एक ही दिन में सेंड किए हुए थे, इसलिए इसकी 1500 अमाउंट आ गई। आपको फिर मैं दिखाता हूँ कि जो मेरी अमाउंट आई है वो फिर 500 के, आज ये 7 मई की है, 7 मई को 115 की ट्रांजैक्शन आईडी थी।
तो फिर अब ये ऊपर देखें, आपको जियो पे एग्रीकल्चर सब्सिडी 500 रुपये भेज दी गई है। फिर 7 मई को मैंने जब ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन कराई 1500 आई, लेकिन फिर जब मैंने 8 को कराई 8 को 500 रुपये आई। मोबाइल नंबर एक ही बच गया था, तो पहले 2 थे, फिर मेरा एक ही बच गया। 1500 एक मोबाइल पे थी, बाकी सारे टोकन एक ही थे, लेकिन 500 के हिसाब से 8 को कराई है, तो फिर उसके हिसाब से मतलब 500 आई है। ट्रांजेक्शन ID 115 की थी 8 को, लेकिन फिर आगे में जो है देख लें, आपको जियो पे एग्रीकल्चर ये आज की डेट में 9 मई आज की डेट में मैंने कराई आपको जियो पे एग्रीकल्चर सब्सिडी 500। अब जो है आज असर के बाद से जो है 9 मई को जो 116 की ट्रांजेक्शन ID होनी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। तो आज वेरिफिकेशन कराई, आज भी 500 आई, मतलब 8 को भी 500 आई, 9 को भी 500 आई, लेकिन 7 को 1500 आई। ये टोकनों के डेट वाइज से आ रही है। मैंने अगर पहले एक साथ टोकन 3 किए थे, उसकी एक साथ पेमेंट आ गई। फिर मैंने जो है अलग अलग टोकन सेंड किए, अलग अलग से पेमेंट आ गई। हालांकि मोबाइल नंबर मेरा एक ही चल रहा है आगे, तो पेमेंट जो है उसी हिसाब से आ रही है, डेट वाइज के हिसाब से आ रही है। तो यही वजह है कि जो पेमेंट आ रही है कम आ रही है, लेकिन आ रही है एक धीरे धीरे, जैसे नंबर आता है वैसे ही उसके हिसाब से पेमेंट आ जाती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि जो 214 का एरर है, 214 के एरर से बचने का क्या वो तरीक़ाकार है। तो मैं आपको इस 214 के एरर से बचने का तरीक़ाकार भी बताना था कि अगर हमें 214 जो रेमिटेंस नॉट फाउंड है वो कैसे बच सकते हैं। तो जैसे आपको इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको जैसे ही ट्रांजैक्शन ID मिलती है तो उसको फ़ौरन निकाल लें। अगर मिसाल के तौर पर मुझे 1500 रुपये की ट्रांजैक्शन ID मिली, तो मैंने उसे क्या काम किया, फ़ौरन निकाल ली। तो ये देखें, ये पहले 1500 वाली है, 1500 यू हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द डोमेस्टिक रेमिटेंस ऑफ 1500 रुपये। तो उसी 7 मई को मैंने 1500 जैसे मिले मुझे, मैंने फ़ौरन निकाल लिए, मुझे 214 का एरर नहीं मिला आया। तो अगर मैं यही 8 को निकालता और दूसरा 500 भी आ जाता, मेरा 500 निकल जाता जो 8 को आता है, लेकिन 1500 नहीं निकल पाता। वो इसलिए जो लास्ट ट्रांजैक्शन ID आती है वो ऐप पे निकल जाती है, लेकिन उससे पहले जो वाली जो ट्रांजैक्शन ID होती हैं वो उस पर 214 का एरर आ जाता है। तो 214 के एरर से बचने के लिए दोस्तों यही एक तरीक़ाकार है, जैसे आपको कोई मैसेज मिलता है, आपने अकाउंट बनाया हुआ होता है, फ़ौरन उससे उस ट्रांजैक्शन ID को निकाल लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ID है वो भी ऐप पे निकल सके। तो अगर आप नहीं निकाल सकते तो आपको जो है नेक्स्ट 214 का एरर आएगा, क्योंकि लास्ट जो ट्रांजैक्शन आती है वो आपकी चाहे वो 10,000 की, 9,000 की हो, बाकी 500 की या 1000 की है, या जो भी है, लास्ट ट्रांजैक्शन ID ऐप पे निकल सकती है। बाकी जो ट्रांजैक्शन ID है उस पर 214 का एरर आता है। तो ये मैं फ़ौरन इसलिए निकालता हूँ क्योंकि इसी पे 504 का एरर था। अंगूठे पे अगर हम लगाते हैं तो अंगूठे पे 504 का था, लेकिन अब जो है इसे फ़ौरन निकाल लेते हैं, 214 का एरर नहीं आता, नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा, फ़ौरन निकाल लेते हैं पेमेंट। अगर ना निकालें तो फिर 214 का एरर भी आएगा जाएगा, उधर से 504 का एरर भी होगा। तो 214 के एरर भी से सेव करने के लिए, से बचने के लिए यही तरीक़ाकार है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन ID जैसे ही आपको मसूल होती है आप अपनी ऐप से निकाल लिया करें। तो बाकी अगर हम बात करें DAP सब्सिडी के हवाले से, DAP सब्सिडी जो है वो काफ़ी सारे दोस्तों की मिल गई है, लेकिन उन दोस्तों को सब्सिडी की फ़िलहाल नहीं मसूल हो रही, जिनको आया था कि काश्तकारी के सबूत वाला मैसेज, उनको अभी तक किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि वो उनको वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत है। अगर आपको वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत है तो आप वेरिफिकेशन ऑल ओवर पंजाब स्टार्ट हो गई है। वो अलग बात है, कहीं करके देते हैं, कहीं नहीं करके देते। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया, DG खां, फैसलाबाद, ये सारे अक्सरियत अज़ला में जहाँ भी रब्ता है हमारा दोस्तों के साथ, तो जो अज़ला से, तो वो कहते हैं कि हमारी यहाँ कार हो रही है। मेरा अपना मुजफ्फरगढ़ का अज़ला है, तो मुजफ्फरगढ़ में तो हम करा रहे हैं। मेरे डेली बेस पे आती पेमेंट 500 के हिसाब से है, क्योंकि वो डेट वाइज सेंड किए हुए होते हैं, इसलिए 500 के हिसाब से आ रही है। तो 500 किसी की 10,000, वो अलग बात है। तो ये सेंडिंग डेट की बेस पे है, लेकिन वेरिफिकेशन स्टार्ट है। तो वेरिफिकेशन आपको अगर कराने की ज़रूरत है तो आप वेरिफिकेशन भी करा लें। तो आप इसी के साथ मैं आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।